श्री वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 34 अर्थ शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रीन्वीक्ष्य मनीषया तदत्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वेद कार्ष्णेन संक्षिप्तीकरण द्वारा तीन बार अन्वीक्ष्य परीक्षा करके मनीषया अत्यंत विद्वता पूर्वक तत् वो अध्यवस्यत निश्चित किया कूटस्थ मन की एकाग्रता से रति ही आकर्षण आत्मन आत्मनि भगवान श्री कृष्ण में यतः जिसके द्वारा भवेत ऐसा होता है। अनुवाद। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् और राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकाल भागवत क्लास में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार पुराना सद्य मुक्ति, हमने सद्य मुक्ति के बाद हमने क्रम मुक्ति देखा। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, ये बता देते हैं हम। हम्म 22 से 32वें श्लोक तक क्रम मुक्ति का वर्णन था, है ना। और 19 से 21 में सीधी मुक्ति का वर्णन है। 19 श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक, 22 से लेके 32वें श्लोक तक क्रम मुक्ति का वर्णन है। तो हम लोग सब क्रम मुक्ति के वर्णन में थे। तो क्रम मुक्ति में हमने कौन सा श्लोक आखिरी लिया था? 30वां श्लोक लिया था मैंने। उसके बाद 31वां श्लोक। कैसे 30वें श्लोक में हमने क्या देखा था? 30वें श्लोक में हमने देखा था कि आत्मा की यात्रा कहाँ जाएगी? ब्रह्मलोक से परे। ठीक है, हमने देखा कैसे अलग अलग आवरणों को क्रॉस कर रही थी आत्मा, है ना। और हमने ये भी सुना था कि कैसे पृथ्वी में प्रवेश किया तो गंध को ग्रहण किया और गंध को त्याग दिया। फिर कहाँ प्रवेश किया? जल में। स्वाद को ग्रहण किया, स्वाद को त्याग दिया। और फिर क्या किया गया था? अग्नि में रूप को ग्रहण किया, रूप को त्याग दिया। फिर वायु में स्पर्श को ग्रहण किया, स्पर्श को त्याग दिया। और आकाश में शब्द को ग्रहण किया और शब्द कौन है? शब्द ही भगवान के रूप है। ये हमने देखा था ना। क्या कहते हैं उसे? कौन सा श्लोक, कौन सा शब्द था? बहुत अच्छा शब्द था वो।
बृहद आत्मलिंगम, है ना, अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है, जो भगवान का एक स्वरूप ही है। फिर आगे हमने देखा कि कैसे 30वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे वो योगी या भक्त जो सूक्ष्म इंद्रियां थी उनको किसमें लय करता है, रजोगुणी अहंकार में। और जो महत तत्व है, जो क्या कहते हैं बड़े तत्व हैं, भूमि जल, जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पंच महाभूत, भूमि जल अग्नि आकाश, उनको लय करता है तमोगुणी अहंकार में। याद है सब भक्तों को। और उसके बाद मनोमयम देवमयम, मन को और देवताओं को जो नियामक है इंद्रियों के, उनको लय करता है सतोगुणी अहंकार में। इस प्रकार वो अहंकार में प्रवेश करता है। और फिर अहंकार में प्रवेश करते करते वो अहंकार को भी लय कर देता है, किसमें, महत तत्व में। देखिए, अहंकार को लय करने के बाद में महत तत्व में प्रवेश करता है, और महत तत्व में भी, महत तत्व से भी निकल के कहां पहुंच जाता है, प्रधान में, जहां पे गुण पूरी तरह से, गुण सन्निरोधम, जहां पे प्रकृति के 3 गुण पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब गुणातीत हो जाता है, आत्मा अपने शुद्ध रूप में प्रधान में प्रवेश पा जाता है। तो हमने यहां तक किया था। अब इसमें अहंकार को लय करने का अर्थ क्या है, अहंकार को मिटा देना, मतलब एक तरीका तो, एक सुनने में तो ये आता है कि अहंकार को लय कर दिया, मतलब अहंकार को, जैसे हमने चीनी को पानी में क्या कर दिया, लय कर दिया, तो चीनी का अस्तित्व, चीनी एक तरह से पानी में ही पूरी मिक्स हो गई। तो अहंकार को महत तत्व में लय करने का अर्थ क्या होता है कि अहंकार को खत्म कर दिया नहीं हुआ, मिथ्या अहंकार का नाश कर दिया। इसलिए प्रभुपाद उस टीका में आप देखेंगे सबसे पहले अहंकार की ही बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान की सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। ठीक है, तो अहंकार लय का अर्थ क्या होता है कि अहंकार को हमें शुद्ध करना है। देखिए, निरहंकार बन जाओ, निरहंकार, है ना, निरहंकार मतलब अहंकार से रहित हो जाओ, और निष्काम बन जाओ। निष्काम का अर्थ क्या हो गया, सभी प्रकार की कामनाओं से रहित हो जाओ। तो अगर हम वैष्णव या भक्ति या भागवतम के तात्पर्यों के बिना हम इन दोनों शब्दों को, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में ये दोनों शब्दों के अर्थ को समझे बिना हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते, और ये दोनों चीजों पे पहुंचे बिना भी हम प्रगति नहीं कर सकते। क्या क्या चीज, 2 चीजें हैं, निराहंकार और निष्काम। ठीक है, निरहंकार का एक और भी जगह है, निर्ममत्व, है ना, ये सब गीता में कहीं 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 जगह लिखे हुए हैं ये। तो निरहंकार का मतलब क्या हो गया, अहंकार से मुक्त होना। अब अहंकार से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर अहंकार से पूरी तरह से कौन मुक्त होना चाहते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं और जो शून्यवादी होते हैं। शून्यवादी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है ना, निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। माताएं आगे आ सकती है, आगे काफी जगह है यहाँ पे मदन सुनी माता जी के पास। ये देखिए, ये अभी ये क्या है, ये जो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉमेट्स, ये है ना जो पतली वाली मैट है ना, वहां पे माताओं का अधिकार है, वहां तक आ सकते हैं। ये बाउंड्रीज बना दी आप लोग, ये रेखाएं बना दी, लक्ष्मण रेखा, आप समझ रहे हैं, ये पतली वाली लाइन है ना, यहाँ तक आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद पुरुषों की रेखा चालू होगी। तो समझ रहे हैं बात को, कहाँ थे हम लोग, हाँ हाँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। तो प्रभुपाद ने कभी भी इस्लाम पे या क्रिश्चियनिटी पे कभी भी कोई प्रकार का अटैक नहीं किया, लेकिन किस चीज पे अटैक किया, निर्विशेषवाद शून्यवाद पे, मतलब इनको हराने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि ये जीवात्मा के अल्टीमेटली अस्तित्व को ही खत्म कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग में हैं।
शंकराचार्य का जो मायावाद है वो इसी चीज को प्रतिपादित करता है। आप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अहमता से मुक्त हो जाऊं, मतलब अहंकार से मुक्त हो जाऊं, तो ये कैसे संभव है? समझ रहे हो बात को? अहंकार से मुक्त होना मतलब मैं हूं उस भावना को भी खत्म करना। समझ रहे हैं? देखिए, अहंकार का अर्थ क्या है? मैं हूं। और शुद्ध अहंकार मतलब मैं भगवान का दास हूं। और मिथ्या अहंकार मतलब मैं शरीर हूं। अब अहंकार तो रहेगा, मैं हूं वो तो रहेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि हजूर प्रभु निर्विशेषवाद के मार्ग पे जा रहे हैं, मतलब मायावाद के मार्ग पे जा रहे हैं, जिसमें ये जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है। इस मार्ग पे प्रगति कर रहे हैं। और इस मार्ग पे प्रगति करते करते ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं कि ये अपने आप को मानने लग गए हैं कि अब मैं मुक्त हो चुका हूं। अब मैंने क्या प्राप्त कर ली है? मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो ये अहंकार के लेवल से मुक्त हो गए। कैसे? भाई मुक्ति प्राप्त कर ली तो अहंकार के लेवल से तो मुक्त हो ही गए। मैं रह गया। आप समझ गए? इन्होंने क्या बोला? मैं मुक्त हो गया। तो अभी भी इनकी मैं की भावना है, इसका मतलब ये अहंकार से मुक्त नहीं हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए, ये बहुत समझने ऐसी बात है। कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, आत्मा का अस्तित्व खत्म करना चाहता है परमात्मा में मिला के, अल्टीमेटली वो इस स्टेज पे आएगा कि मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन मैं तो रहा ही, तो उसने अहंकार से तो फ्री हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए अहंकार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। अहंकार का लेवल प्रॉपर किया जा सकता है, उसे एक प्रॉपर लेवल पे सेट कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आवाज बहुत तेज है माइक पे, तो हमें आवाज बंद नहीं करनी है, उसको एक प्रॉपर लेवल पे सेट करना है। ठीक है? प्रभुपाद कहते हैं भाई किसी को अगर आंखों में मोतिया हो गया तो मोतिया निकालो, आंख क्यों निकाल रहे हो? है ना? किसी को बुखार हो गई 102 बुखार हो गई तो 98 पे ले आओ, जीरो तो करना नहीं है ना टेम्परेचर। तो उसी प्रकार से अहंकार को प्रॉपर लेवल पे सेट करना है, अहंकार से फ्री नहीं होना है। इसलिए कभी कभी भक्ति में आने के बावजूद हम ये अहंकार की बात को नहीं समझ पाते और भक्ति करते करते हम अपने अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व रहेगा, है ना? अहम ये तो मैं रहूंगा ही। अगर मैं नहीं रहूंगा तो भगवान की सेवा कैसे करूंगा? तो मैं तो भगवान का दास हूं, ये अहंकार, ये व्यक्तित्व रहेगा ये। इसलिए अहंकार का अर्थ समझना चाहिए। अहंकार को लय करने का मतलब प्रकृति में या महत तत्व में लय करने का मतलब मिथ्या अहंकार को लय कर दिया। और इसी प्रकार से निष्काम भी नहीं हुआ जा सकता पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए प्रतीची माता जी बोले कि मैं सभी इच्छाओं से अब मुक्त हो गई, या मैं सभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहती हूँ। तो सभी इच्छाओं से मुक्त हो गई क्या? क्योंकि सभी इच्छाओं से मुक्त होना भी तो एक इच्छा है। सभी इच्छाओं से, सभी कामनाओं से मुक्त होना भी तो एक कामना है। तो पूरी तरह से सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होना या सभी प्रकार के अहंकार को त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए उनको प्रॉपर लेवल पे सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि कल हमने भट्टी में बहुत अच्छी रसोई बनाई। अब हमारे भक्त बोले कि ये तो मैंने इतनी अच्छी मिठाई बताई, ये तो मेरा क्रेडिट है, मैंने इतनी अच्छी सब्जियां बनाई, प्रसाद बनाया। तो ये क्या है? इसका अहंकार कौन सा बोल रहा है? मिथ्या अहंकार बोल रहा है। और यही अगर वो ऐसा बोले कि ये भगवान की कृपा से हुआ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, भगवान ने मेरे से बनवाया, मैंने बना लिया, भगवान की इच्छा से भगवान ने ही सब करवाया, तो इसने अपने अहंकार को उस भक्त ने प्रॉपर लेवल पे सेट कर दिया है। समझिए बात को। इसलिए हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, इसमें हमारा अहंकार किस लेवल पे सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली अहंकार जो है वो ही असली चीज है ना? तो हम कोई भी गति कर रहे हैं, अहंकार ही हमें वो करता है, अंदर से करवाता है। इसलिए अहंकार हमारा प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य करें। तो हम लोग कौन से 30वें श्लोक में इस प्रकार से हम लोग कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? प्रधान में पहुंच गए। अब 31वां श्लोक देखते हैं, रिवीजन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तेनात्मनानम उपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नय विसृजते अङ्गा। तेनात्मना, तेन आत्मना, तेन मतलब उस,
और आत्मना मतलब प्रधान रूप से। अब किसके साथ है वो? प्रधान में है ना, वो अभी प्रधान में है। प्रधान मतलब पूरी तरह से वो प्यूरिफाई हो गया है ना। अहंकार जो लास्ट ट्रेस था वो भी निकल गया, मिथ्या अहंकार, अब वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो तेन आत्मना का अर्थ है अब वो प्रधान से युक्त। प्रधान से युक्त मतलब प्रधान को भी उसने धीरे 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 ड्रॉप कर दिया। क्या कर रहे हैं? तेन आत्मना, तेन आत्मना प्रधान मतलब आत्मा हो गया? नहीं, प्रधान मतलब आत्मा नहीं हुई है। प्रधान में मिल जाता है वो, मतलब प्रधान से युक्त हो जाता है वो। प्रधान से युक्त हो जाता है मतलब सभी प्रकार के जो भी भौतिक आवरण थे उसके सब निकल गए। प्रधान वो स्टेज है जहां पे गुण काम नहीं करते। तो वो आत्मा ऐसी स्थिति पे आ गया है जहां पे प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो गया। अब वो शुद्ध सत्व वाली स्टेज पे आ गया है। मैं निकल गया तो फिर आत्मा भी हो गया हैं? आत्मा की लेवल में मैं निकला तभी आया ना। हाँ, मैं निकला मतलब मिथ्या, मिथ्या मैं निकल गया, अब वो शुद्ध हो गया वो, है ना। वो मिथ्या अहंकार का लय कर दिया, प्रकृति के 3 गुण खत्म हो गए। अब वो आत्मा के रूप से तेनात्मना आत्मानम शुद्ध प्रधान के रूप से अब वो क्या? आत्मानम, आत्मानम मतलब परमात्मा को उपैति प्राप्त कर लेता है। अब ये श्लोक में वो किससे मिल गया? भगवान से मिल गया। ये 32-31वें श्लोक में उसका मिलन किनसे हो गया? योगी का मिलन परमात्मा से हो गया। परमात्मा मतलब भगवान विष्णु से। ठीक है। तेनात्मना आत्मानम, तेनात्मना मतलब उस प्रधान के साथ, आत्मानम मतलब परमात्मा को, उपैति मतलब प्राप्त करता है। कैसे है परमात्मा? तो कह रहे हैं शांतम और आनंदम। शांतम कैसे हैं? शांतम मतलब परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है, और आनंदम मतलब आनंद स्वरूप है। परमात्मा की कुछ क्वालिटीज बताइए। भगवान में कोई विकार नहीं है ना, निर्विकार है। निर्विकार मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है, और साथ में आनंद के स्वरूप भी हैं। तो ऐसे भगवान जो शांतम है, आनंदम है, उन्हें प्राप्त करता है। प्राप्त करने की क्या कंडीशन है? तो कह रहे आनंदमयो। वो योगी कौन कैसा बन गया? आनंदमय बन गया। जब तक हम आनंदमय नहीं बनेंगे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति मोरोस कंडीशन में या निराशा वाली स्थिति में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है ना। एवं प्रसन्नम मनसो भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति जो होती है वो प्रसन्न चित्त में होती है। तो कह रहे हैं आनंदमयो अवसाने, अवसाने मतलब सारे भौतिक कलमश से रहित हो गए। ये कंडीशन है परमात्मा से मिलने की। कंडीशन क्या है? अवसाने, अवसान हो गए। क्या अवसान हो गए? जितने भी भौतिक कलमश थे वो उस योगी के खत्म हो गए। वो आनंद में प्राप्त, आनंदमय बन जाता है, और आनंदमय योगी उस परमात्मा को प्राप्त करता है जो शांतम है और आनंदम है। एताम गतिम भागवती गतो पर, इस प्रकार की गति को क्या कहा गया है? भागवती गति। भागवती गति मतलब भक्तिमय गंतव्य। भागवती का मतलब क्या हो गया? भक्तिमय, और गति मतलब गंतव्य। उसने कौन सी भक्ति की, प्योर भक्ति की स्टेज प्राप्त कर ली। वो यह मतलब वो प्राप्त करने के बाद स वो योगी वह निश्चित ही पुनर्नेह, पुनर् मतलब वापिस, ने मतलब नहीं, और यह मतलब इस भौतिक जगत में। अब जब उसने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, भगवान के दर्शन करे, तो वापस इस भौतिक जगत में विसज्जते, वो वापस कभी भी आसक्त नहीं होगा। हे अंग, हे मेरे प्रिय परीक्षित, अब वो वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब उसको कोई भोग याद करके या कोई पूर्व उसकी भोग इंद्री की कोई सब लालसा उसकी सब खत्म हो गई। अब वो वापस कभी अटैच नहीं होगा, कभी भी अटैच नहीं होगा। ऐसी स्थिति उसने प्राप्त कर ली है ना। तो ये योगी की यात्रा, क्रम मुक्ति वाले योगी की यात्रा समाप्त हो गई। कौन से श्लोक में? 31वें श्लोक में। ठीक है। अब इस श्लोक में खाली एक तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और परम ब्रह्म कौन है? आदि पुरुष। आत्मा नाम का क्या अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती? आदि पुरुष पूरे आनंद से पूर्ण है, और वो प्रकृति के आवरण से परे है। कौन से आवरण से परे है? प्रधान के आवरण से परे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किनका धाम है? ये महाविष्णु का धाम है। किनका धाम है? महाविष्णु के धाम की प्राप्ति कर ली है। समझ रहे हैं?
ब्रह्मांड के कितने आवरण हैं? 7 है। अगर हम प्रकृति को भी एक आवरण माने तो 8 हो गए। प्रकृति मतलब प्रधान, है ना। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5। फिर कौन सा छठा? अहंकार, 7वां महतत्व। और अगर प्रधान को आवरण माने तो 8 आवरण हो गए। तो ऐसे 8 आवरण को पार करते करते वो अल्टीमेटली महाविष्णु कारणोदक्षय विष्णु के धाम में पहुंच जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस तरह से वो भगवान में प्रवेश, भगवान से मिल जाता है। मिल जाने का मतलब ये नहीं कि वो भगवान से एक हो गया, समझ रहे हैं। मिल जाने का मतलब जैसे रामानुचार्य कहते हैं कि कोई हरा तोता हरे पेड़ में मिल जाए तो मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ से उसका अस्तित्व एक हो गया। और वो भी है, पेड़ भी है, तोता भी अंदर अपना खेल खिला कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन वो रहते हैं दोनों। तो उसी प्रकार से भगवान से एक होने का अर्थ ये हो गया कि वो भगवान में भक्ति का रमण कर रहा है, भक्ति का आदान प्रदान कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व एक हो गया, ये नहीं समझना चाहिए। और इस प्रकार से वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता है। प्रभुपाद कह रहे हैं वापस वो भौतिक जगत से आकृष्ट नहीं होता है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वापस वो भौतिक जगत में नहीं आता। दोनों का एक ही अर्थ है। अगर हम भी भौतिक जगत में रहते रहते भी आकृष्ट नहीं होते तो इसका मतलब हम वापस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम लोग 32वां श्लोक पढ़ते हैं। तो हम लोग की क्रम मुक्ति वाले योगी की यात्रा पूरी हो गई है। 32वें श्लोक में हम आ रहे हैं, सब साथ में बोलेंगे। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विप्रष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणा तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। एते श्रुति ते नृपवेद गीते। एते मतलब ये, एते मतलब ये, और श्रुति मतलब ये दो मार्ग। कौन से दो मार्ग? सर्वाधिक प्रभु कौन से हैं दो मार्ग हैं? हैं? निरंकार, एक सद्य मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। हम वही तो पढ़ रहे हैं अभी। कैसे आप लोग करते हैं, इतना प्रसाद बनाते हैं हम लोग मेहनत से, भट्टी का भी चालू कर दिया, अभी भी आप लोग की बुद्धि नहीं जागृत हो रही है। अभी 2 मार्ग की बात हुई ना, सद्य मुक्ति की और क्रम मुक्ति की, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? एते मतलब ये दोनों, श्रुति मतलब मार्ग। श्रुति का अर्थ क्या होता है? मार्ग। ये 8वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक भी है। ये श्रुति आता है, श्रुति आता है, नैनाम स्तुति। श्रुति क्या है वो श्लोक है? हाँ, कि ये दो योग से एक मार्ग से योगी जाता है, आता है वापस, एक से नहीं आता है। ये 2 मार्ग से योगी कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो वो ही श्रुति यहाँ लिखा है। श्रुति मतलब ये 2 मार्ग, ते मतलब मैंने तुम्हें बताए, हे नृप, हे राजा, मैंने तुम्हें दोनों मार्ग बताए। मैंने नहीं बताए, किसने बताए? वेद गीते। इन 2 मार्गों का वर्णन कहाँ है? वेदों के द्वारा गाया गया ये 2 मार्ग, है ना। वेदों के द्वारा गाया गया मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने अपने हिसाब से मार्गों का निर्माण कर दिया। ये 2 मार्गों का वर्णन कहाँ है? वेदों में। त्वया भी प्रश्ते, आपने जो मेरे से पूछा, क्या पूछा था? कि जीवात्मा का परम कल्याण, उसको क्या सुनना चाहिए, अंतिम समय में उसको क्या करना चाहिए, पूछा था ना? नहीं पूछा था? पूछा था तो उसका जवाब दे रहे हैं। आपने जो पूछा उसको मैंने, उसके संबंध में 2 मार्ग बताए आपको। ये 2 मार्ग वेदे गीते, ये वेद में गाए गए हैं। और कैसे हैं? च सनातने च, और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर किसी ने भी मुक्ति प्राप्त करेगा तो 2 मार्ग के अलावा तीसरा मार्ग, तीसरा प्रोसेस नहीं है, स्टैंडर्ड है। सनातन मतलब इटर्नल, चला आ रहा है। ये ऐसा नहीं कभी बच, मतलब अनादि काल से 2 मार्ग चले आ रहे हैं। ये वही पूरा ब्राह्मण आह तुष्ट, ये वही पूरा, ये वही पूरा मतलब ये ही 2 गतियां जो बताई गई है। पूरा पूरा मतलब पहले ब्राह्मण आह तुष्ट, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी। ये जब ये श्लोक बोला गया था, शायद मेरे हिसाब से उस दिन उज्जैन से ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु आए थे, तो काफी भक्तों ने प्रोनाउंसिएशन ब्राह्मण बोला। जो श्लोक उच्चारण किया ना, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कौन है? ये वह मतलब ये ही 2 गतियों के पूरा मतलब पूर्व में ब्राह्मण आह, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को आहा मतलब कहा, आहा मतलब कहा, तुष्ट कब कहा? तुष्ट होके, बड़े बड़े संतुष्ट होके कहा।
कब संतुष्ट हुए? जब आराधितो, जब बहुत अच्छी तरह आराधना हुई तब संतुष्ट हुए। किनकी आराधना हुई? तो कह रहे हैं भगवान वासुदेव। जब ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की बहुत अच्छी तरह आराधना करी तब भगवान वासुदेव तुष्ट होके, बड़े प्रसन्न होके, ब्रह्मा जी ने जब ये पूछा तो ये दो मार्ग बताए। कौन से दो मार्ग? सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। अब एक बात समझिए, देखिए कहीं भी हम ये देखेंगे, जो शास्त्रों का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज बताएं तो हमारे पास पूर्व कोई चीज बताने वाली होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर सत्यराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई परम भगवान कौन है, तो सत्यराज ने बोला कृष्ण है। तो सत्यराज अगर वास्तव में समझदार होगा तो आगे बोलेगा तो गीता में लिखा हुआ है परम ब्रह्म परम, अर्जुन ने भी ऐसा ही कहा है। तो जो अर्जुन ने कहा मैंने कह दिया आपको। तो इससे इनका जो प्रोसेस, इनका जो स्टेटमेंट होगा ना, बिल्कुल हैंडसम, मतलब बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं? अगर हम कोई भी अपना स्टेटमेंट बोले और उसके पीछे हम कुछ ऑथोरिटी को लगा देना तो हमारी स्टेटमेंट में चार चांद लग जाते हैं। और हम खुद ऐसा ही बताएंगे कि हमने ही बोला है, यद्यपि हमने नहीं बोला है, बोला हमने गीता जी से, लेकिन हम पोस्ट क्या करेंगे, बताएंगे क्या, ये तो मैंने बोला है। तो उस चीज में आपका हल्कापन नजर आता है ना। ये चीज हम भागवतम में, गीता में बार बार देखेंगे। देखिए जैसे अब भगवान कहते हैं गीता जी में कि ये जो मैं तुम्हें योग बता रहा हूँ ना, ये बहुत पहले मैंने किसको बताया था? सूर्यदेव को बताया था। तो ऐसे सिस्टम होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। तो हमें कभी ये नहीं बताना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, नहीं तो फिर हमारे में क्या आ जाएगा? मिथ्या अहंकार, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अहंकार का लेवल हमने ऊंचा कर दिया, उसको वापस जीरो कर रहे हैं, डाउन करो, सही प्रॉपर लेवल करो। तो समझ रहे हैं बात को? तो ये कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें दो गतियां बताई है हे राजन, ये वेदों में गाई गई है, ये सनातन है। और पहले पूर्व काल में इन्हीं दो गतियों के बारे में भगवान से ब्रह्मा जी ने जब पूछा था तो भगवान ब्रह्मा जी की आराधना से भगवान बड़े तुष्ट हुए और भगवान ने इन दोनों गतियों के बारे में कहा। ठीक है, ये 32वें श्लोक का तात्पर्य है। अब हम 33वां श्लोक पढ़ते हैं। नहीं तो अन्य शिव पंथा विशत संसुता विह वासुदेवे भगवती योगो यतो भवेत्। अब ये श्लोक क्या हो गया? अब ये श्लोक की थीम चेंज हो गई है। कौन सा श्लोक संख्या है? 33। अब 33 से 37 श्लोक तक ये 5 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वापस स्थापित करेंगे कि भगवान की साधन भक्ति का मार्ग ही मुक्ति पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। समझ गए बात को? पहले किसका वर्णन किया? सद्य मुक्ति। दूसरा किसका वर्णन किया? क्रम मुक्ति। अब 33 से 37 ये 5 लोगों में किसका वर्णन करेंगे? साधन भक्ति सबसे बेस्ट मार्ग है। ठीक है, तो कह रहे नहीं, नहीं मतलब न ही, मतलब निश्चित ही, अतः, अतः मतलब इस भक्ति मार्ग से बढ़कर। अब देखिए इसमें एक कंफ्यूजन होने के चांसेस है। कंफ्यूजन क्या है? अभी तक किस बारे में बता रहे थे? सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। अब अतः से हम ये भी समझ सकते हैं भाई अभी तो इसी चीज के बारे में बता रहे थे, तो क्या पता ये बोलना चाहते कि मुक्ति वाले मार्ग से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति के पहले 6ठे श्लोक में भक्ति योग का वर्णन है इस अध्याय में। समझ रहे हैं बात को? तो भक्ति की बात कर रहे हैं, अब ये श्लोक में मुक्ति उक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो नहीं मतलब निश्चित ही, अतः, अतः मतलब इस भक्ति मार्ग से बढ़कर। अतः का अर्थ क्या हो गया? इस भक्ति मार्ग से बढ़कर अन्य दूसरा कोई भी शिव कल्याणकारी पंथा मार्ग नहीं है। समझ गए? निश्चित ही भक्ति मार्ग से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। शिव का अर्थ क्या हो गया? शिव का अर्थ क्या हो गया? हमारे आचार्य बताते हैं जो हम निर्विघ्न रूप से कर सके और जिसे करने में सुख मिले। शिव का अर्थ क्या हो गया? कोई काम हम निर्विघ्न रूप से करें और वो करने में सुख मिले। ये दो मुक्तियों के मार्ग में निर्विघ्न होना संभव है हमारे लिए। मैं क्या बोल रहा हूं? ये दो मुक्ति के मार्ग बताए गए, उसमें निर्विघ्न होना संभव है? नहीं है संभव होना, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं शिव का अर्थ क्या है? जो हम आसानी से कर सकते हैं। अभी भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना, इसमें क्या विघ्न है? कुछ विघ्न है क्या? कान लगा दिए सुन रहे हैं। और क्या है दूसरा? क्या बताया? आनंद है। इस मार्ग में क्या है? बड़ा आनंद है। उस मार्ग में आनंद की थोड़ी समस्या है ना। गीता जी में 9.2 में भगवान क्या कहते हैं? सुसुखम। भक्ति का मार्ग कैसा है? सुख देने वाला है, बड़ा आनंद है। सुनो भगवान के बारे में, सुनो, बोलो, प्रसाद लो,
भगवान के दर्शन करो, आनंद वाला मार्ग है। तो शिव का अर्थ क्या बताया? निर्विघ्न से संपादित होता है और सुखपूर्वक संपादित होता है। पंथा मतलब मार्ग, किसके लिए? विशत संस्कृताव्य। विशत मतलब जो भटक रहे हैं, विश्वत मतलब भटक रहे हैं। भटकने का मतलब समझ रहे हैं? देखिए भटकने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक नाव में हैं, ठीक है, और नाव कहां पे है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा एक टाइटैनिक पिक्चर आई थी ना, बहुत बड़ा जहाज था, है ना। वो जहाज जब डूबने वाला था तो उसमें से छोटी छोटी नावें थी उसी जहाज में। तो जिन जिन को बचना है वो छोटी नाव में बैठ के आप लोग तुरंत निकल जाओ, क्योंकि जहाज तो बड़ा, जहाज तो डूबने वाला है। अब वो छोटी नाव में यात्री बैठ तो गए, अब आर पार देखे तो समुद्र की कोई सीमा ही नहीं है। अब जाए तो कहाँ जाए? पायलट है नहीं, है ना। तो क्या कर रहे हैं? अब कौन सी भी दिशाओं में जा रहे हैं, क्या होंगे? भटकेंगे। उन्हें पता ही नहीं, जब हमें दिशा ही नहीं पता तो भटकेंगे हम। कभी हम लोग कहीं जाते हैं हाईवे पे, हमें कोई माइलस्टोन दिखता नहीं है कि हम नंदुरबार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कल को नंदुरबार के बदले हम लोग वो क्या कहते हैं मालेगांव वाले रोड पे चले गए, या फिर कोई वापी वाले रोड पे चले गए, तो हमें खुद को भटक रहे हैं ना, हमें पता नहीं हम कौन सी रोड पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो इस संस्कृता मतलब इस भौतिक जगत में जो भटक रहे हैं, यह मतलब इस भौतिक संसार में जो भटक रहे हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग से बढ़कर और कोई अन्य कल्याणकारी मार्ग नहीं है। तो क्या मार्ग है वो? तो कह रहे हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगो, जिस काम यतो भवेद। यतो, अब ये सबसे पहले यतो वाला शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यतो मतलब जिन भक्ति के कार्यों से वासुदेव भगवान में भक्ति योगो मतलब प्रेम जागृत हो जाए। ठीक है, भक्ति नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यथा का मतलब क्या बता रहे हैं? जिन भक्ति के कार्यों से भगवान वासुदेव में भक्ति योग मतलब प्रत्यक्ष भक्ति उपजाए, प्रकट हो जाए। समझ रहे बात को? यथा का अर्थ क्या हो गया? जिन भक्ति के कार्यों से क्या हो जाए? हमारी भगवान वासुदेव में प्रत्यक्ष भक्ति जागृत हो जाए। समझ रहे बात को? हम लोग हरि नाम करते हैं तो इससे भगवान में भक्ति जागृत होगी, होगी या नहीं होगी? भागवतम सुन रहे हैं, जागृत होगी, होगी ना। हम कीर्तन करते हैं, मंगल आरती, जागृत होगी। रीडिंग करेंगे, जागृत होगी गीता भागवत। तो ये मार्ग कौन सा है? ये सबसे बेस्ट मार्ग है। जो मार्ग हमने अपनाया है वो सबसे बेस्ट मार्ग है। ये कह रहे, कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। देखिए क्या जबरदस्त बता रहे हैं। हमने जो मार्ग अपनाया इससे बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये बोल रहे हैं योगी योग वाला मार्ग नहीं बता रहे हैं, योग को साइड पे कर दिया। वो तो अर्जुन की जिज्ञासा थी, पूछ लिया, लेकिन अब उसको बिल्कुल क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति को वापस साइड पे कर दिया। अब क्या आ गया? आज वापस पनीर की सब्जी आ गई, खुश हो जाओ। समझे? आज वापस भक्ति का मार्ग आ गया। बहुत तपस्या करी हमने, यहाँ जाना है ब्रह्मलोक, महारलोक, यहाँ जाना है, वहां जाना है, लय करना है, अहंकार हटाना है, ये हटाना है, लेकिन आज क्या आ गया? आज वापस भक्ति का मार्ग है। तो शुद्धि गोस्वामी खुश हो गए, बड़े खुश हुए, बोले इससे बढ़कर और कोई अन्य मार्ग नहीं है। देखा कितना खुश हो गए कि अब वो तो तुमने पूछा था और दूसरे लोग बैठे थे, अष्टांग योगी लोग बैठे थे, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा पूरी कर दी, लेकिन समझो कि वो मार्ग तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये मार्ग सही है। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से पूछे भाई साहब ये रोड कहाँ जाएगी, बोले भाई साहब इन चक्करों में आप तो सीधा चले जाओ, तो हमें खुशी होगी नहीं होगी? हमें तो सीधा पहुंच मिल जाएगा। तो ऐसे अर्जुन को परीक्षित महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। अब परीक्षित महाराज आज का श्लोक चालू हो गया, आज का ही है ना। आप पुराने श्लोक का कुछ मुझे दक्षिणा तो दे दिया करो। सुनने आ रहे प्रोजेक्ट दक्षिणा। तो अब 34वें श्लोक में परीक्षित महाराज पूछ सकते हैं, भैया आप अपनी बात क्यों बता रहे हो? क्या बोल सकते हैं सुखदेव जी को कि आप अपनी बात मत बताओ, ऐसा पूछ सकते हैं कि आप अपनी बात बोल रहे हो। तो सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं ये मेरी बात नहीं है, ये किसकी बात है वो बता रहे हैं। समझ रहे हैं? परीक्षित महाराज भली भांति जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो भी बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे ऋषियों के सामने सुखदेव गोस्वामी की ऑथोरिटी को स्थापित करने के लिए वापस बोल रहे हैं। बोलना चाहते थे कि आप जो बोल रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो उस पे सुखदेव गोस्वामी आज का श्लोक कह रहे हैं, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन। भगवान मतलब महापुरुष ब्रह्मा जी। अब भगवान, कभी कभी ब्रह्मा को भी भगवान कहा जाता है,
शिव जी को भी कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है, नारद को भी कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी को भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ लोग हमें भी भगवान बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कौन है? भगवान। तो समझना चाहिए कि उसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान हैं, है ना। जैसे हमें बोलते हैं आप भी भगवान ही हो, भगवान की भक्ति करते हो, कोई बोलते हैं ऐसे, है ना। लेकिन समझना चाहिए कि हम भगवान वैसे नहीं है जैसे भगवान कृष्ण है, ना ही ब्रह्मा जी हैं। लेकिन उनको बताया है भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन। ब्रह्म मतलब वेद। ब्रह्म का अर्थ क्या हो गया? कार्ष्णे का अर्थ है संक्षिप्तीकरण द्वारा। संक्षिप्तीकरण मतलब पूरा अच्छी तरह से सार निकाल दिया, अच्छी तरह से कंप्लीटली उसका सार निकाल दिया। समझ रहे हैं? जैसे वो वेदों में क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसका क्या निकाल दिया, पूरा एसेंस निकाल दिया। इसे कहते हैं कार्ष्णेय। कैसे निकाला एसेंस? तो कह रहे ड्रीम अवीक्ष्य मनीषिया। 3 बार वेदों को कितनी बार समझा उन्होंने? 3 बार। वेदों को कितनी बार समझा, कैसे समझा? अन्वीक्ष्य मनीषिया। अन्वीक्ष्य मतलब विचार करके, मनीषिया मतलब अच्छी तरह बुद्धि से। अन्वीक्ष्य का अर्थ होता है देखना भी होता है, परीक्षा भी होता है, विचार करना होता है। जैसे मान लो कि मैं अभी राजविद्या प्रभु को बोलूंगा प्रभु जी कल आप अपनी तरफ से स्पॉन्सर रखेंगे क्या प्रसाद? तो ये क्या बोलेंगे? मैं देखता हूँ। तो देखने का ऐसा नहीं कि वो देखेंगे, देखने का मतलब विचार करूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं बताऊंगा घर में पूछ कर, क्या बोले, देख के बताता हूँ मैं आपको। देखने का समझ गए ना? बुद्धिपूर्वक देखना मतलब विचार करना। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों की अच्छी तरह समीक्षा करी, 3 बार वेदों को ढंग से समझा। कैसे? बुद्धि के द्वारा, अच्छी तरह विद्वत्ता पूर्वक द्वारा, और पूरी तरह सार निकाल लिया। तद उसके बाद अध्यवस्यत, उसके बाद निश्चित किया। क्या निश्चित किया? कैसे निश्चित किया? कूटस्थो। कूटस्थ मतलब एकाग्र चित्त से। कूटस्थों का अर्थ क्या बता रहे हैं? मन की एकाग्रता से। देखिए मन की एकाग्रता, कोई भी सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए क्या चाहिए? मन की एकाग्रता, है ना। अभी हमारे मन में कितनी बातें चल रही है, मेरा बच्चा स्कूल गया, आज मुझे फीस भरनी है। ऐसी दिमाग से हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं बात को? शास्त्र को समझने के लिए पूरा कंप्लीट दिमाग चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया? 3 बार अच्छी तरह से, कैसे? मन की पूरी एकाग्रता से बुद्धि लगा के 3 बार समझा। अच्छा एक बात बताइए, वेदों का संदेश ब्रह्मा जी को किसने दिया था? तो 3 बार सब क्यों समझा? समझ रहे बात को? जब ब्रह्मा जी ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जब ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान, भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में डाला, तो ब्रह्मा जी ने 3 बार क्यों समझा? और ज्यादा सुदृढ़ बने, और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, और उन्हें दूसरों को भी समझाना था, तो और अच्छी तरह समझा। जैसे हम खुद पढ़े, हम तो समझ गए, लेकिन जब दूसरों को समझाना तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ बोलना पड़ता तो बार बार पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता है? मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ तो ही तो मैं समझ रहा हूँ, तो ही तो बोल रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी को लोगों को बताना है, आगे संदेश को वापस प्रवाहित करना है, तो उन्होंने अच्छी तरह समझा एकाग्र चित्त से। तो क्या समझा उन्होंने? रतिर आत्मन। रतिर मतलब भगवान में प्रेम हो जाए। आत्मन का अर्थ क्या है? भगवान। पिछले श्लोक में क्या था? वासुदेवे भगवती। और इस श्लोक में क्या है? आत्मन। तो आत्मन का अर्थ क्या है? भगवान हरि, भगवान कृष्ण क्या हो जाए? यतो भवेत। यतो मतलब जिन कार्यों से भगवान कृष्ण में रति हो जाए, वो ही कार्य असली चीज है। ये ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को पढ़ के, या 3 बार वेदों को समझ के निष्कर्ष निकाला। समझ गए? समझे नहीं समझे आप लोग ये श्लोक? है ना, इतना सुंदर श्लोक है कि भगवान ब्रह्मा जी, महापुरुष ब्रह्मा जी ने वेदों को अच्छी तरह विद्वत्ता पूर्वक रत सार निकाल के 3 बार समीक्षा करी, और 3 बार समीक्षा करने के बाद उन्होंने निश्चय किया बिल्कुल एकाग्र चित्त से कि भगवान कृष्ण में प्रेम हो जाए, वो ही धर्म का सबसे बड़ा सार है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 3 बार वेदों को पढ़ा। आप समझिए वेदों को पढ़ना आश्चर्य आसान नहीं है। वेदों में इतनी चीजें कि वेदों से हम लोग, प्राय वेदों को पढ़ के तो हम लोग भ्रमित हो सकते हैं, है ना।
लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि वेदों का निष्कर्ष क्या है, भगवान की भक्ति। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ते हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका। भगवान यानी कि भगवान ब्रह्मदेव, ठीक है। कूटस्थ मतलब निर्विकार एकाग्र चित्त से, है ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हम हरि नाम करें या भागवत पढ़े तो हमारा चित्त जो होना चाहिए बहुत ही एकाग्र होना चाहिए, है ना। और कैसे होगा, अच्छी तरह जप करने से धीरे 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 हम जब तक एकाग्र, एकाग्र मतलब एक, और अग्र मतलब एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु पे फोकस होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने क्या ना क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, खाली मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। दुर्योधन को बहुत कुछ दिख रहा था, सभी लोगों को अलग अलग चीजें दिख रही थी, अर्जुन को क्या दिख रहा था, एक ही आंख दिखी बस। तो ऐसे हम ऐसे एकाग्र होके हमें पढ़ना चाहिए, एकाग्र होके जप करना चाहिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्विकार शब्द बता रहे हैं ये। हाँ, आगे कह रहे हैं त्रि मतलब 3 बार, कार्स्नेन का अर्थ बता रहे हैं संपूर्ण तरीके से, सकल रूप ब्रह्म, अन्वीक्ष्य का अर्थ बता रहे विचार करके, जिससे कि आत्मनि, आत्मनि का अर्थ बता रहे सर्वात्मा श्री हरि में प्रीति हो जाए, ये उन्होंने बुद्धि अध्यवस्यत निश्चित किया। मतलब वेदों का क्या सार है, वेदों का क्या सार है, 3 बार वेद पढ़े, इससे क्या सार निकाला कि भगवान श्री कृष्ण में रति हो जाए, ये ही वेदों का सार है। ये निश्चित किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलना चाहते हैं ये मैंने नहीं निश्चित किया है, ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसका है, ब्रह्मा जी का है। अब देखिए क्रम संदर्भ की टीका है, बहुत ही अद्भुत टीका है। किनकी है, जी गोस्वामी की। देखिए एक बात समझिए, शास्त्र हमें कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं कहते हैं। शास्त्रों के पढ़ने से क्या जागृत होना चाहिए, विवेक। हम चीजों को समझें ढंग से। ऐसा नहीं कि आपको शास्त्र बोल रहे हो तो जबरदस्ती मान लो, वो भी एक तरीका है मानने का। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा भाई मैंने तुम्हें बोल दिया, अब तुम्हारी यथी इच्छा से तथा करो। समझ गए। कोई भी चीज शास्त्र या भगवान फोर्स नहीं करते हैं। शास्त्र हमारी खाली बुद्धि को डेवलप करते हैं कि आप समझो, आपका दिमाग लगाओ। क्योंकि जब तक हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तब तक खुशी नहीं होगी। मान लीजिए विनोद जी भागवतम में आ रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है तो आ रहे हैं, मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं, इनको लगा प्रभु जी मेरी बड़ाई कर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक इनके मन में खुद समझ उपजेगी नहीं ना, तब तक इनको एक जो अंदर एक आना चाहिए ना आनंद, वो नहीं आएगा। इसलिए वेद शास्त्र क्या करते हैं, हमारे वो अंदर की वो बुद्धि को डेवलप करने का प्रयास करते हैं कि वो जागृत करो आप। इसलिए हम जब दूसरे आचार्य की टीका पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारी विवेक डेवलप होती है कि क्या बोलना चाहते हो। तो आगे कह रहे हैं क्रम संदर्भ, बहुत ही अद्भुत टीका है। भक्ति योगी सभी वेदों की सिद्धि है, ठीक है। ये निश्चय कर लिया ब्रह्मा जी ने। कूटस्थ अर्थात निर्विकार। देखिए कूटस्थ शब्द आत्मा के लिए भी आता है गीता में बहुत जगह, है ना, जो कभी चेंज नहीं होती, निर्विकार, है ना। कूटस्थ बहुत जगह आता है 2nd अध्याय में। अर्थात निर्विकार तथा एकाग्र चित्त के साथ ब्रह्मा जी ने भली प्रकार से वेदों की 3 बार समीक्षा की और अपनी बुद्धि से भक्ति योग को अध्यवस्यत अर्थात निश्चित किया, जिसके द्वारा आत्मन अर्थात भगवान हरि में रति विकसित होती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब देखिए 3 बार का अर्थ क्या बता रहे हैं। 3 बार का अर्थ है कर्म, ज्ञान तथा भक्ति मार्ग पर विचार किया, है ना। 3 लिखा ना 3 बार। तो उन्होंने पहले क्या विचार किया, कर्मयोग के बारे। कर्मयोग से आत्मा का परम कल्याण होगा, नहीं, कर्मयोग से नहीं होगा। कर्मयोग से हृदय की शुद्धि होती है लेकिन आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा, तो कर्मयोग से नहीं होगा। ज्ञान योग से होगा, नहीं होगा। ज्ञान योग से आत्मा की अनुभूति हो जाएगी कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आनंद तो फिर भी नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या नक्की किया, भक्ति है। समझ रहे हैं, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति, बुद्धि लगाई उन्होंने। तो ऐसे हमें भी सोचना चाहिए, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं सही तो है ना, है ना। ऐसे हमें सोचना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं, हमारे आचार्य बोलते, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए कि हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि मैं जिस मार्ग पे हूँ भाई सही तो है ना।
दूसरे वाले मार्ग कैसे हैं? जैसे हमने कल देखा हमारा वो विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा था, आप देखा। अब वो ऐसे हमें एनालिसिस करते क्या हो रहा है, वो हिंदू के बारे में क्या बताया जा रहा है, बता रहे हैं, वो पिक्चर के गाने लगा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब सुमाना जी कि हमें जो मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये बुद्धि होनी चाहिए कि हम जिस मार्ग पे हैं हम धोखा तो नहीं खा रहे। सबका अपना अपना खुद का जीवन है भाई, सब अपने जीवन के लिए खुद जवाबदार है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हम सुबह सुबह भागवत क्लास में आ रहे हैं धोखा खा रहे हैं। ये सोचना चाहिए, हमें बुद्धि लगाना चाहिए, मुझे जो मिल रहा है प्रॉपर मिल रहा है ना, प्रॉपर सोर्सेस से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने 3 बार सोचा, है ना। यही तो श्लोक है हरे कृष्ण महामंत्र इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये भी ब्रह्मा जी ने श्लोक कहा है नारद जी को, ये कि ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है, इसके अलावा और कोई कली का नाश करने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। मैंने सर्व वेदेषु दृश्यते, क्या कहा, मैंने सभी वेदों को समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई महामंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि ओमकार महावाक्य क्या है, ओमकार है ना, ओमकार, ओम, ओम का उच्चारण महावाक्य है। तो ओमकार से क्या प्रकट होती है, गायत्री। गायत्री से क्या प्रकट होते हैं, वेद। गायत्री को क्या कहा जाता है, वेद माता। वेदों की माता कौन है, गायत्री। ओमकार की ध्वनि से गायत्री प्रकट होती है, गायत्री से प्रकट होते हैं वेद। वेद का सार है वेदांत, और वेदांत की टीका क्या है, भागवत। तो वेद, गायत्री, ओमकार, वेदांत सब कुछ कहाँ है, भागवत में, है ना। और भागवत में क्या कह रहे हैं, क्या है, सबसे लास्ट श्लोक क्या, नाम संकीर्तनम। तो भागवत का सार क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ना, ये बहुत गुह्य चीज है, ये बहुत गुह्य मंत्र है। ये तो महाप्रभु ने हमारे सामने क्या कर दिया, पब्लिक, ऐसे पब्लिक में डाल दिया ये। बाकी ये मंत्र जो है ये खाली उच्च जो होते हैं ना, क्या नाम है, जो मुक्त आत्माएं हैं उनके लिए मंत्र है ये, क्योंकि डायरेक्ट प्रेम दिलाने वाला मंत्र है। इसलिए कभी भी हमें ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम जो ये महामंत्र का जप करते ना, घूमते फिरते लटकते घूमते कूदते हुए, ये प्रकार से माला करें, कैसे भी करें, खाइते शुईते खोते सोते, लेकिन एटलीस्ट 16 माला की जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। ये हमें भगवान की विशेष कृपा है। जैसा कल प्रभु जी ने बताया, हम सब गिरे हुए लोगों पे, इस कलयुग के लोगों पे कैसे भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृपा करी, ये समझना चाहिए हमें। कोई साधारण बात नहीं है। वेदों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं ना, गायत्री क्या है, हमें एबीसीडी नहीं पता, गायत्री मंत्र क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है, लेकिन हमें उन सब का सार मिल गया, भागवत मिल गई और महामंत्र मिल गया। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। तो ऐसे 3 बार का अर्थ क्या है, कर्म की दृष्टि देखा, कर्म बराबर नहीं है, ज्ञान बराबर नहीं है, हाँ ये भक्ति सही है। आगे कह रहे हैं आत्मन शब्द का अर्थ क्या है ना। अब कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा वो जैसे बोलते हैं ना, खड़ूस व्यक्ति होता है। खड़ूस मतलब क्या होता है, खड़ूस, वो बोले भाई साहब पिछले श्लोक में तो वासुदेव भगवती लिखा हुआ है, और इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, आत्मन। तो आत्मा होती है, तो आत्मा का अर्थ तो पता है, आत्मा से रति हो जाए। तो आप भगवान हरि को क्यों बोल रहे हो यहाँ पे, डायरेक्ट मीनिंग आत्मन का क्या होता है, आत्मा होता है ना, और अर्थ में क्या बताया है, भगवान कृष्ण। तो आत्मन का अर्थ क्या बता रहे हैं जी गोस्वामी, बता रहे हैं कि ये आत्मा शब्द 36वें श्लोक में भी आएगा, 37वें में भी आएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे इसका अर्थ देखिए कितना सुंदर। जी गोस्वामी अद्भुत, मतलब जी गोस्वामी से बढ़कर कोई बड़े आचार्य नहीं हुए, इतना अद्भुत ज्ञान था उनको, है ना। जो इनको नॉलेज थी, स्कॉलर थे पूरे वैष्णव, जो उनकी डेप्थ थी उनके पास जबरदस्त। तो कह रहे हैं आत्मा का अर्थ क्या है, आततत्वाच मात्रत्वात् आत्मा ही परमो हरि। अब आत्मा में इन्होंने 2 संधियां जोड़ दी, एक तो क्या है आत और एक म। तो आत का मतलब क्या है, आततत्वात् अर्थात सर्वत्र व्याप्त। वो आत का अर्थ क्या हो गया, जो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। और मातृत्वात् का अर्थ क्या हो गया, जो हर वस्तु का माता की तरह पालन करते हैं। अब ये 2 क्वालिटी हमारे में है क्या, आत्मा में है 2 क्वालिटी, हम सब जगह व्याप्त हैं क्या,
हम सब जीवों का माता की तरह पालन करते हैं क्या? तो ये श्लोक, ये आत्मा का अर्थ क्या है? परमो हरि, ये भगवान हरि है। कितना अद्भुत अर्थ है देखिए, है ना? ऐसे समझे, अब ऐसे हम भागवत को समझेंगे। देखिए भागवत का अर्थ क्या है? जो शब्द श्लोक में आ रहे हैं उनके अर्थों का रसास्वादन करें, बस उनके अर्थ को ही समझ ले, भागवत है। आप देखिए इतने एक एक शब्द के इतने गहरे गहरे अर्थ हैं। अभी आत्मा का अर्थ जी गोस्वामी नहीं बताते तो हमें पता चलता क्या? अब हम आत्मा का अर्थ बता सकते हैं कि आत्मा का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र व्याप्त है और जो सबका पालन माता की तरह करे। उसका मतलब ये भगवान पे ये इंगित है शब्द, भगवान पे इंगित। तो कितना सुंदर अर्थ बता रहे जी गोस्वामी। आगे अब देखिए क्या सुंदर एक नया टर्न लिया है जी गोस्वामी ने, नया टर्न। कभी आगे कभी पीछे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर चले जाए कभी नीचे चले। नया अर्थ क्या लिया है? अब भगवान शब्द इन्होंने किसके लिए यूज किया है? कृष्ण के लिए। भगवान शब्द किसके लिए था? अब जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं, किन के लिए भगवान शब्द? कृष्ण के लिए। अब क्या बता रहे हैं देखिए, समझिए बात को। वो कह रहे हैं कि भगवान शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण लिया जाएगा, अथवा भगवान अर्थात सर्वज्ञ तथा आत्म प्रकाशन आदि सभी गुणों से युक्त भगवान ने स्वयं लीला में ही सभी वेदों का सार निकालने हेतु ऐसा करने वाले मुनियों का अनुकरण करते हुए ब्रह्म अर्थात वेदों की समीक्षा की। अब ये क्या कह रहे हैं कि वेदों को लिखने वाले कौन थे? भगवान। वेदों को जानने वाले कौन है? भगवान। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप एक लीला में क्या बताया? अपने आप ही मुनि बन गए। क्या बन गए? जैसे मुनि लोग कोई चीज की अच्छी तरह से वो करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, वैसे भगवान खुद मुनि की लीला करके वेदों को समझने के लिए बैठ गए, है ना? फिर क्यों भगवान भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आगे बता रहे हैं, मात्र भगवान ही अनंत ब्रह्माओं द्वारा उच्चारित तथा अनंत वैकुंठों के गुणों के वर्णन से युक्त वेदों की समीक्षा कर सकते हैं। अब देखिए क्या जबरदस्त अर्थ है। अब बताइए भगवान शब्द किसे कहा जाता है? जो सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं ना, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो हो रहा है वो जानते हैं। दूसरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है वो ब्रह्मा जी नहीं जानते। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे जी गोस्वामी? वो कह रहे हैं कि भगवान अनंत हैं और इसलिए अनंत ब्रह्मा, जो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा भी वेदों का क्या कर रहे हैं? निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कोई ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 8 मुख हैं, कोई ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 100 मुख हैं। अब जैसे ये 4 मुख वाले ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को पढ़ा, 3 बार वेदों को समझा, ऐसे अलग अलग मुख वाले ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं? वेदों को समीक्षा कर रहे हैं, वेदों में अलग अलग मीनिंग्स को निकाल रहे हैं। उन सब के वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या क्या वेदों का समीक्षा कर रहे हैं, वो कौन जान सकता है? ये वाले ब्रह्मा नहीं जान सकते, भगवान ही जान सकते हैं। इसलिए ये भगवान किसके लिए उपयुक्त होता है? कृष्ण के लिए। कितना अद्भुत अर्थ है, समझे आप लोग या प्रसाद लेके समझेंगे? समझ रहे हैं ये भगवान क्यों बताया गया है? भाई एक ब्रह्मांड की बात थोड़ी हो रही है। एक जगत में कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हैं? अनंत ब्रह्मा। इसमें कह रहे हैं ना अनंत वैकुंठ, अनंत ब्रह्माओं द्वारा उच्चारित। उच्चारित मतलब वेदों की वाणी। वेदों के आप अभी आप लोग ने वेदों के वो नहीं सुने हैं, क्या कहते हैं, वेदों की ऋचाएं या वेद मंत्र नहीं सुने, लेकिन अच्छे अच्छे वेद मंत्र सुन के भी कंफ्यूज हो जाएंगे वेद क्या कहना चाहते हैं। तो कौन सुन रहे हैं वेदों की वाणी? कौन सुन रहे हैं? भगवान सुन रहे हैं। क्या बन गए? खुद ही मुनि बन गए। और क्या कर सभी ब्रह्माओं ने जितने भी वेदों को उच्चारित किया अलग अलग ब्रह्मांडों में, किन्होंने सुना? भगवान ने। और उन सबको क्या किया? उन सबको प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करके निष्कर्ष निकाला कि भक्ति एकमात्र काम है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए भगवान लिखा है। हर एक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मा ने ये निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की भक्ति एकमात्र वेदों का सार है। समझ लीजिए बात को। और वो चीज किसने प्रोसेस किया? भगवान ने मुनि बन के एक लीला करी कि मैं मुनि बन के समझूं कि हर एक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मा क्या उच्चारित कर रहा है, उसका निष्कर्ष क्या है। ये ब्रह्मा नहीं कर सकता है, वो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान शब्द का उपयोग कृष्ण के लिए भी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा वो आज प्रीति भोजन से सभी गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ आगे कह रहे हैं
इस अर्थ में कूटस्थ का अर्थ है भगवान हर काल में एक ही रूप में स्थित है। अब देखिए कूटस्थ का अर्थ क्या है। कूटस्थ का पहले हमने अर्थ क्या समझा था। सबसे पहला कूटस्थ किसके लिए था? ब्रह्मा जी के लिए, एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र चित्त से। अब इस कूटस्थ का अर्थ क्या है कि हर काल में भगवान एक ही रूप में स्थित है। क्योंकि पहले भगवान यूज किसके लिए हुआ था? ब्रह्मा के लिए। तो कूटस्थ का शब्द का अर्थ किसके लिए हुआ था? ब्रह्मा के लिए। अब भगवान किसके लिए यूज हुआ है? कृष्ण के लिए। तो कूटस्थ का अर्थ क्या बताया कि हर एक काल में भगवान एक ही रूप में रहते हैं, उनका रूप कभी चेंज नहीं होता। ये जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप है, कभी भी बदलता नहीं, ये सनातन रूप है। ये हर एक काल में, हर एक जगह, हर एक ब्रह्मांड में भगवान का ये रूप सनातन है, इसलिए कहा गया है कूटस्थ। तो सेकंड कूटस्थ किसके लिए यूज हुआ है? भगवान के लिए। पहला कूटस्थ किसके लिए हुआ था नीला कमल प्रभु? ब्रह्मा जी के लिए। लगाइए बुद्धि, लगाइए, कोई चीज की कमी नहीं है। शिकंजी विकंजी जो मिलेगा, फल मिलेगा। ये सुबह का टाइम बुद्धि प्रोसेस करने का है ना। अब अभी देखिए, हमने इतनी सब चीजें सुनी तो हमारा दिमाग में विकार आए नहीं आए? विकार आए नहीं आए। लेकिन इनका कैसा दिमाग है? कूटस्थ, निर्विकार। हर एक चीज इतनी दिमाग में चल रही है लेकिन फिर भी बिल्कुल निर्विकार है ना। हम लोग विकार वाले हैं नहीं है। अभी बाहर निकलते तेरा चेक कितने का, मेरा चेक कितने का, दिमाग घूम गया नहीं घूम गया? विकार आए नहीं आए? है ना। हर वक्त घूमता रहता है। और इनका निर्विकार, बिल्कुल स्टेडी है माइंड। इतने सब ब्रह्मा जी की बातें सुन रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी स्टेडीली माइंड से ये बात निकाल ली कि हर जगह भगवान की भक्ति का ही एकमात्र वो है। ओ कृष्णा, भागवतम तो अद्भुत है। आगे बता रहे हैं, आगे लंबी टीका है, हम आगे इतनी लंबी टीका नहीं पढ़ेंगे। अब सारार्थ दर्शनी की टीका। अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि आपने तो अपनी बुद्धि से बात बताई ना, लेकिन मुझे अगर कोई दूसरा मार्ग चाहिए तो कहां से? समझ रहे हैं? पहला श्लोक क्या बोला था शुभदेव गोस्वामी ने कि जिन कार्यों से भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए वही कार्य असली मार्ग है। उस किसके लिए? भटकते हुए जीवों के लिए। अब परीक्षित महाराज क्या बोलेंगे? तुमने तो अपनी बुद्धि से मार्ग बताया, मुझे कोई दूसरा मार्ग चुनना है तो मैं दूसरा मार्ग चुनना चाहता हूं। तो फिर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं तुम्हारे चुनने से क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मार्ग भगवान ने चुना। तो इसमें भी परीक्षित विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? भगवान का अर्थ कौन है? कृष्ण। समझ रहे हैं? ये मार्ग किसने निश्चित किया है? भगवान ने निश्चित किया। इसलिए तुम्हारी नहीं चलेगी मेरे भाई, ये भगवान ने निश्चित किया, ये डिटरमाइंड, ये भगवान ने नक्की किया है मार्ग। इसलिए कह रहे हैं उनकी बुद्धि के द्वारा भगवान ने 3 बार वेदों को, जो उनके सांस से निकलते हैं, क्या कह रहे हैं वेद उनके सांस से निकलते हैं, इसलिए उन सांस से निकलने वाले वेदों को 3 बार एग्जामिन किया। एग्जामिन का अर्थ क्या होता है? परीक्षण किया, समीक्षा करी। क्यों करी? तो कह रहे जैसे मुनिगण एक ही ग्रंथ को 2 या 3 बार पढ़ते हैं अच्छी तरह टीका समझने के लिए, हम नहीं पढ़ते। कितनी बार भागवत पढ़ चुके हैं? प्रति जी माता जी का कितनी बार चल रहा है? क्या मौन व्रत है क्या उनका? 9 बार। और हंसुल बाबू आपका? 7-8। तो देखिए इन्होंने बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? बार बार पढ़ने से चीजें क्लियर होती हैं। तो मुनि लोग बार बार ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? एक ही ग्रंथ को ज्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। इसलिए भगवान ने भी 3 बार निरीक्षण किया वेदों का। क्यों? क्योंकि लोगों को समझाने के लिए कि वेदों का अर्थ क्या है, इसलिए 3 बार किया। इसलिए वो खुद क्या बन गए? मुनिर भूतवा समीचिंतित। भगवान खुद मुनि बन के उन्होंने मनन किया। ये भी वही बात बोल रहे हैं जो जीव गोस्वामी ने करी। भगवान क्या बन गए? मुनि। अब मुनि का अर्थ ये भी हो सकता है कि वेद व्यास वो भी मुनि है, वो भी भगवान के अवतार है। लेकिन मुनि कौन से मुनि बने नाम नहीं लिखा है, लेकिन भगवान मुनि बन जाते हैं। लीला, लीला है, भगवान की लीला है। नर नारायण ऋषि, नारायण ऋषि ये भी भगवान ही का अवतार है ना। तो भगवान मुनि बन के वेदों को जो उनके मुख से निकले, जो खुद जानते तो भी 3 बार पढ़ रहे हैं कि भाई अच्छी तरह समीक्षा करके लोगों के कल्याण के लिए बताऊं, ऐसी ऐसी चीज नहीं बता दो। कलयुग के अलग अलग सैंपल निकलेंगे बड़े खतरनाक, तो उनके लिए बराबर सोच के बताना पड़ेगा। भगवान मुनि बन गए और मनन किया। इस तरह से उन्होंने जब मनन किया तो पता चला
कि वेदों में असीमित अलग अलग धारणाएं हैं और अलग अलग असीमित ब्रह्माओं द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। हाँ, असीमित धारणाएं, मतलब हम समझ ही नहीं सकते। अगर आप जो आर्य समाजी जो वेदों का उच्चारण करते हैं ना, अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा भाई ये जो बोल रहे सही है, कुछ समझ नहीं सकते हम उसमें, खाली उसमें भगवान है ही नहीं, उनके वेदों में तो भगवान ही नहीं है। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग अर्थों का मनन करा भगवान ने मुनि बन के, और उसके बाद भगवान ने वैकुंठ के भी अनंत गुणों को सुना, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल भी निर्विकार रहित नहीं, इसलिए उन्हें क्या कहे, कूटस्थ। समझ रहे हैं? अलग अलग चीजें बोली गई लेकिन वो बिल्कुल भी उनका दिमाग घुमा नहीं, वो जानते थे कि भक्ति ही अल्टीमेट सार है, इसलिए उन्होंने कहा गया है, उनका दिमाग बदला नहीं। और आगे कूटस्थ का बता रहे कि ये सभी काल व्यापी स कूटस्थ तो एक रूपत्य, जो हर एक काल में एक ही रूप में स्थित रहते हैं, उसका अर्थ है कूटस्थ। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं कि वेद क्या बोलते हैं, वेद क्या करवाना चाहते हैं, वेदों का अर्थ क्या है, वेद क्या बता रहे हैं, ये मेरे और मेरे अलावा मेरे भक्त के अलावा और कोई नहीं जान सकता। समझ रहे बात को? शास्त्रों का अर्थ भगवान या भगवान की परंपरा में आने वाले भक्त के अलावा और कोई शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सकते। ये भगवान खुद कह रहे हैं 11.21.42 में कि मेरे अलावा वेदों का अर्थ कोई नहीं जान सकता है। मेरे अलावा मतलब जो मेरी परंपरा में आने वाले, भगवान गीता जी में कहते हैं ना, एवं परंपरा प्रथम। तो अगर हम परंपरा में आ रहे हैं, नियमों का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रॉपरली गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो हम भी वो चीजें समझ सकेंगे जो कृष्ण जानते हैं। ये परंपरा में आने की महिमा है, ये और व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उसके बाद उन्होंने निश्चित किया अध्यवस्यत है, और क्या निश्चित किया, जो वेदों में समझाया गया है उसका मतलब क्या है, भगवान में स्थायी प्रेम हो जाए, ये ही असली धर्म का सार है। तो कूटस्थ का अर्थ एक और बताया, क्या हो गया, स्थायी रति। रति लिखा ना एक शब्द इसमें, रति। कूटस्थ का मतलब स्थायी, कूटस्थ मतलब अब ये रति कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे हम लोग एक दिन फॉर्म में आ जाते हैं 16 माले, अगले दिन ढीले पड़ जाते हैं, तीसरे दिन दिखते ही नहीं है, लेकिन अब इनकी रति कैसी हो गई, कूटस्थ। अब ये रति जो हो गई ये स्थायी हो गई, फिक्स्ड अप हो गया। भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम फिक्स हो गया, अब ये कभी भी कम नहीं होने वाला, बढ़ने ही वाला है। इसलिए कूटस्थ का अर्थ क्या बताया, तीसरा अर्थ स्थायी रति। रति मतलब प्रेम, और स्थायी मतलब परमानेंट, अब फिक्स हो गई है ना। तो विश्वनाथ ठाकुर ने तीसरा अर्थ बताया कूटस्थ का, जो भगवान से स्थायी रति करवा दे उसे कूटस्थ बोलते हैं। और ये रति प्रेम की पहली अवस्था है ना। प्रेम 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 में भी अलग अलग अवस्थाएं, तो रति जो है वो पहली अवस्था है। तो कूटस्थ का एक और अर्थ यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं। आज काफी क्वेश्चंस पूछूंगा, इतनी जल्दी नहीं लेने दूंगा प्रीति, बोझ चिंता मत करिए। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत ही सिंपल है प्रभुपाद का, ज्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग एक बार पढ़ के सुन लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्री शिवदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार है। प्रभुपाद ने ब्रह्मा का अर्थ लिया है और श्रीधर स्वामी ने ब्रह्मा जी का लिया, तो प्रभुपाद ब्रह्मा के हिसाब से बता रहे हैं कि भगवान कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हिसाब से बता रहे हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु कर लिया ना। अच्छी तरह पढ़ लिया, मुझे सामने लोगों को बोलना है, उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करना, तो अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा, और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। हम भक्त बन जाएं तो ये हमने जीवन की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। जीवात्मा के लिए भक्त बन जाना उसकी सबसे हाईएस्ट स्टेज है। ये ब्रह्मा जी ने निश्चित कर लिया वेदों को पढ़ के।
भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने, क्या है अंतिम उपदेश? मन मना और मत भक्तो मद्याजी माम, ये अल्टीमेट उपदेश यही है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? वो करने के बाद क्या करेंगे? मन मना भव मत भक्तो। तो अल्टीमेट उपदेश क्या है? 9वें अध्याय के एंड में भी ये मन मना, और 18वें अध्याय में भी मन मना है। तो अंतिम उपदेश क्या है? मन मना, ये अल्टीमेट है। सर्वधर्मान परित्यज के बिना ये नहीं कर सकते। सर्वधर्मान तो है ही है, लेकिन अल्टीमेट क्या है कि मेरा मन हमेशा मेरे में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य हैं, और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवादरत लोग हैं, जैसा कि भगवत गीता 2.42 में कहा गया है। वेदवादरत मतलब समझ रहे हैं? वेदवादरता मतलब वेदों में कर्मकांड का चर्चा करी गई है। कर्मकांड में क्या बताया कि स्वर्ग जाना है। तो जो लोग वेदवाद रहता है वो क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग जाना ही जीवन का अल्टीमेट उपदेश है। इसलिए वो लोग फोटो पे क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी, कि अल्टीमेट जीवन की परम सीमा क्या है? स्वर्ग जाओ। तो ये जो बोलते हैं वो वेदवाद रहता है। वो जो वेदों का सार है वो सही सार सही नहीं है, ये बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। तो समझ रहे हैं बात को? कितना अद्भुत श्लोक था आज का, कितना गहरा था। मन में टेंशन आया नहीं आया? विकार हो गया ना मन? हम लोग कूटस्थ वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ना चाहिए। अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद